वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लेवेंडोस्की की इंजरी कितनी क्रूशियल है और उनका जल्दी से जल्दी भाई फिट होना कितना इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। वी विल टॉक अबाउट इट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेक्टर फोर्ड, जिन्होंने भाई कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल गुस्सा दिखाया है हांसी फ्लिक को, हाथ भी नहीं मिलाया ढंग से। एट द सेम टाइम फाती को भी आया गुस्सा एंड फरहान भी भाई कहीं ना कहीं नाराज नजर आया। वी विल टॉक अबाउट दिस होल सिचुएशन और क्या हांसी फ्लिक सही में हेक्टर फोर्ड के साथ गलत कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑन दिस topic as well. And finally we will be talking about Real Madrid versus Athletic Bilbao, जो कि बहुत क्रेजी गेम होने वाला है एंड बहुत इंपॉर्टेंट गेम फॉर रियल मैड्रिड, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना फैंस एंड बार्सिलोना। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस गेम की क्या इसका आउटपुट रह सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है इसमें। लेट्स स्टार्ट विद द लेवेंडोस्की इंजरी इटसेल्फ। कल के गेम में आपने अगर एक चीज ध्यान से देखी होगी, जब हम लोग बॉल हमारा कीपर रिलीज कर रहा था हाई बॉल और लेवेंडोस्की उस पर जा रहा था, तो उसके पे जनरली एक फाउल कमिट कर रहे थे सामने वाले के डिफेंडर, सामने सेंट्रल वीगो के डिफेंडर्स। और बार बार लेवेंडोस्की अपनी थाई यानी कि काफ को या थाई को पकड़ के बैठ रहा था और बार बार यही कह रहा था कि भाई ये गलत तरीके से फाउल कर रहे हैं। एंड इन दी एंड भाई हमने देखा कि जब वो 78 मिनट में सब हुए उससे पहले वो जमीन में बैठ गए थे और कहीं ना कहीं अपनी थाई को पकड़ रहे थे। अब हमें पता चलता है इनिशियल टेस्ट जो कल आई थिंक जो भी उनसे डिस्कशन किया गया होगा, फिजियोज ने, मेडिकल टीम ने उनसे डिस्कशन किया होगा और जो बेसिक टेस्ट करवाए गए उससे अंदाज़ा ये लग रहा है कि भाई उनकी हैमस्ट्रिंग टियर हो चुकी है। एंड अभी उसका जो एक 24 आवर्स में एक प्रॉपर रिपोर्ट आएगी जिससे एक बिल्कुल हाँ श्योरिटी हो जाएगी कि क्या वो खेल पाएंगे आगे के कुछ चुनिंदा गेम्स जो कि आने वाले कुछ 3-4 वीक्स में जो बड़े क्रूशल गेम्स है भाई हमारे लिए। चाहे वो बात करी जाए कोपा डेल रे, चाहे वो बात करी जाए एल क्लासिको, चाहे वो बात करी जाए भाई अब हम इंटर के अगेंस्ट हमारा क्रेजी जो सेमीफाइनल होने वाला है भाई वो। बट जो इनिशियल जो टेस्ट हुए, जो भी मेडिकल टीम का जो स्टेटमेंट आया है, एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स और 2 वीक्स, मिनिमम 2 वीक्स और 3 वीक्स के लिए तो भाई लेवेंडोस्की इज आउट ऑफ द फुटबॉल फॉर नाउ। तो इसमें कौन कौन से गेम्स होंगे, कौन कौन से टूर्नामेंट्स के गेम होने वाले हैं भाई। इसमें आएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गेम फॉर बार्सिलोना, सबसे पहला गेम कोपा डेल रे का फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जहां पे भाई उनके पास पूरी सुपर पावर होगी भाई। दे विल बी गोइंग अगेंस्ट बार्सिलोना विथ फुल फोर्स। एम्बापे खेलेगा डेफिनेटली, विनीशियस खेलेंगे, उनके भाई रॉड्रिगो खेलेंगे, भाई बेलिंगम खेलेंगे। आई थिंक द होल टीम विल देयर। ऑन अदर हैंड हमारी टीम में ना तो बाल्डे होंगे, वेरी क्रूशियल प्लेयर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने देख लिया कि हमारा विंग, लेफ्ट विंग बिना उनके एकदम सूना सूना सा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ खास अटैक नहीं बन पाएगा उधर से। एट द सेम टाइम भाई हमारा स्ट्राइकल, हमारा जो मेन फोकस होता है अटैक का, दैट विल बी ऑल्सो गॉन। हाँ फरहान वहाँ पे होंगे बट बिकॉज कहीं ना कहीं हमें एक फिजिकलिटी चाहिए होती है, एक वो हाइट चाहिए होती है, एलिवेशन चाहिए होता है जब हम लोग क्रॉसेस डालते हैं। तो भाई वो बहुत क्रूशियल होता है लेवेंडोस्की का अपनी जगह पे होना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होना। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं भाई वो बहुत हेल्प भी करते हैं हमारे अटैक को शेप अप करने के लिए। जब वो होल्ड ऑन करते हैं बॉल को या फिर भाई वो जाते हैं सीडीएम के पास और उनको इंगेज रखते हैं, तो भाई हमको हेल्प डेफिनेटली करते हैं। आई नो इस सीजन में लेवेंडोस्की के, और पर्टिकुलरली बात करिए सेकंड सीजन में, सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन, जहाँ पे भाई लेवेंडोस्की के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ चुकी है फैन बेस के अंदर। मगर भाई हम सबको पता है, हम सबको मतलब आई नो आप लोग भी अगर अगर आप नाराज़ हो भाई अगर लेवेंडोस्की से, तो मुझे इतना भी पता है कि भाई आप भी डेफिनेटली मानते हो कि ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स भाई उस अटैक का। आई थिंक ही इज़ द की, जो कि कहीं ना कहीं हमारे को भाई बहुत ही भारी पड़ने वाली आने वाले चंद गेम में। कोपा डेल रे हमने बात करी भाई, सेमीफाइनल्स दोनों के दोनों इंटर के लग गए भाई, बिल्कुल लग गए। और ज़्यादा ना हो भाई, मैं चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा ना खींचे। सेमीफाइनल्स में सेकेंड लेग में एटलीस्ट भाई अवेलेबल हो जाएं लेवेंडोस्की। मगर जिस तरीके की उनकी एज है, एट द सेम टाइम जिस तरीके की भाई ये इंजरी है, टीयर है, आई डोंट थिंक सो अगर वो खेलेंगे भी तो भाई पेन में खेलेंगे। हाफ, आई डोंट थिंक सो हाफ रिकवरी में ही खेल पाएंगे भाई, किसी तरीके से खेलेंगे तो वो खेलने वाली बात होगी। मगर भाई भाई मुश्किल लग रहा है भाई लेवेंडोस्की का खेलना आगे वाले दोनों तीनों मैचेस भाई, क्रूशियल मैचेस खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे में फरान टोरस उनकी कमी पूरी करने की कोशिश तो करेंगे। हमें पता है कि भाई नहीं कर सकते, उनको रिप्लेस नहीं कर सकता फरान टोरस, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं फिजिकलिटी वाइज वो बंदा लैक करता है। बट एक चीज़ है जो कि लेवेंडोस्की से बेटर वो देता है, जो कि मुझे लगता है वर्क रेट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रेसिंग बेटर हो सकती हमारी। एट द सेम टाइम हमारा कहीं ना कहीं जो अटैक का जो स्पेयर हेड का जो एकदम नोक होती है वो टूट चुकी है दोस्तों। अब आई डोंट नो दोस्तों हांसी फ्लिक किस तरीके से इस टीम को अब शेप अप करेंगे। ऑब्वियसली फरहान मिड में तो रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, बट क्या वो
उस तरीके का रोल निभाएँगे जो लेवेंडोस्की करते हैं, कि वो बेसिकली हमारे लिए एक हाई प्रेस करने वाला बंदा रहेगा। मिडफ़ील्ड में हमारा ओल्मो को कहीं न कहीं रेस्ट मिल जाएगा एज़ अ कैम, और वो ज़्यादा फिर गेम को शेप अप करने की ट्राई करेंगे विद पेड्री, फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड देन लामिन यामाल। इन चारों का बॉक्स का बना के कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की जाएगी बाय डैनी ओल्मो एंड द को। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं देखना चाहूँगा डेफ़िनेटली। मलोर्का मयोर्का के साथ जो गेम आने वाला है उसमें कहीं न कहीं हमें ये एक झलक देखने को डेफ़िनेटली मिलेगी। सुनने में आ रहा था कि फरहान टोरेस भी नाराज़ हैं, उनको सब किया गया गेम में, और आपने देखा भाई सबकी ज़रूरत डेफ़िनेटली थी। हम लोग भाई कहीं पे भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रखी थी, और सब होते ही आपने रिज़ल्ट देख लिया। बट हाँ, गुस्सा ज़रूर थे वो अपने सबसे, एंड आई थिंक होना भी चाहिए। उनको अपॉर्च्युनिटी बहुत दिनों बाद मिली थी, और उन्होंने गोल भी स्कोर करके दिखाया। मतलब उनको ये लग रहा था कि मैं डिज़र्विंग हूँ। मैं जब मैं गोल कर सकता हूँ, 1 और गोल कर सकता हूँ, 2 और गोल कर सकता हूँ, मुझे क्यों हटाया जा रहा है? लेवेंडोस्की को क्यों नहीं हटाया जा रहा? आई थिंक दैट वाज़ द थिंकिंग। मगर कहीं न कहीं जब गेम फिनिश हुआ, हारते हुए गेम को जीता हमने, तो फाइनली भाई वो लेवेन राफिनिया का जो गोल स्कोर किया पेनल्टी में, उसके लिए उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई मैंने इतना तो पूरे गेम में इतना तेज नहीं दौड़ाऊंगा जितना मैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए पहुंचने के लिए दौड़ा हूं। तो मतलब आई थिंक दैट टेल्स यू कि जो भी मतलब स्टोरी है उसके दिमाग में जितना था वो खत्म हो चुका है, सारा कुछ जो गुस्सा था वो खत्म हो चुका है, एंड ही इज़ प्रीटी मच हैप्पी विद द गेम जिस तरीके का रिजल्ट बार्सिलोना ने निकाला है। आई थिंक हमारे को इसी तरीके के प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि गुस्सा हो इस रीज़न से कि भाई उसको वो प्रूव कर सकता था पिच पे, वो अच्छा खेल सकता था, और इस वजह से ना गुस्सा हो कि भाई उसको भाई वार्म अप कराया गया, एट द सेम टाइम उसको चांस नहीं मिला, विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट फाती। जहाँ पे भाई फाती नाराज़ थे, उन्होंने बॉक्स जो चिलर बॉक्स होता है जिसमें पानी वानी रखा रहता है, उस पे लात मारते हैं, एंड रीज़न था उसका कि उनको दौड़ाया भगाया वार्म अप कराया हंसे फ्लिक ने, एंड उसके बाद हम पाव विक्टर को भेज दिया। भाई इस चीज़ से गुस्सा, नाराज़ फाती चिलर पे लात मारते हैं एंड गुस्सा हो जाते हैं। तो मतलब आई थिंक फाती के केस में तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं उनको भाई इस क्रूशियल पॉइंट पे तो कोई भी नहीं डालने वाला है। हाँ, डेफिनेटली मे बी हांसी फ्लिक में के दिमाग में एक बार को रहा हो कि भाई गेम तो हम हार ही चुके हैं, राफिनिया को रेस्ट मिल जाए किसी रीज़न से, इसलिए मे बी एक रीज़न से ये हो सकता है कि कराया जा रहा हो वार्म अप। बट आई डोंट नो भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा था दोस्तों कि कहीं अंसु फाती को चांस मिलने वाला है इस गेम में, कि आई डोंट थिंक सो। आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा होगा डेफिनेटली। अगर बात करी जाए तीसरे एफ की, जो कि हेक्टर फोर्ट है, भाई फोर्ट को भी वार्म अप कराया गया के गेम में, एंड उनको भाई नहीं खिलाया गया। एंड जब फाइनली सारी टीम्स के साथ हैंडशेक कर रहे थे हंसे फ्लिक, तो वो जाते हैं हेक्टर फोर्ड के साथ, जो कि भाई उनके साथ हैंडशेक बहुत अच्छे से ही नहीं करते हैं, गले नहीं मिलते हैं और नाराज़ रहते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड कुछ हंसी फ्लिक उनसे बातें करते हैं, जिससे वो नाराज़ होकर भाई चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में डायरेक्टली। तो कहीं ना कहीं हेक्टर फोर्ड इज़ नॉट हैप्पी विद दी करेंट सिचुएशन, जहाँ पे हमने देखा कि जावी ने उसको पिछले साल अच्छे चांसेस दिए थे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए थे, जब राइट विंग में भी खेला था, लेफ्ट विंग में भी खेला था। और इस सीज़न में क्या ऐसा हो गया है कि भाई हेक्टर फोर्ड को गिन के उंगलियों की, भाई एक उंगली पे भी आप गिन सकते हो, इतने चांसेस मिले हैं उसको कुल मिला के, चाहे बेंच से बोला जाए फिर स्टार्टिंग 11 की बात करी जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हेक्टर फोर्ड को मिले ही नहीं हैं, और जितने चांसेस उनको मिले हैं भाई उन्होंने कभी इस तरीके से बुरा नहीं खेला है। हम लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई फोर्ट जो है वो लेफ्ट साइड में भी खेल सकता है, बट ही इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग। अगर बात करी जाए राइट साइड की, तो राइट बैक वो ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली लेफ्ट बैक के, बट वो खेल सकता है। एंड क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ के आता है कि भाई जेरार्ड मार्टिन की जो कल के गेम में गलतियां आई हैं, जो उसने जिस तरीके से खेला है कल के गेम में, क्या यहाँ पे भाई हम लोग हेक्टर फोर्ड को नहीं खिला सकते हैं? बिकॉज कल के गेम में मैं बेसिकली मैं देखो मैं जेरार्ड मार्टिन को अपने यहाँ पे डिफेंड करता था। नया लौंडा है, यंग लौंडा है, सीख रहा है, गलतियाँ कर सकता है, बट कहीं ना कहीं मैं भी मानता था कि भाई डिफेंसिवली बंदा बेटर है। ठीक है, अच्छा है बंदा, डिफेंसिवली बेटर है, ऑफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है, पेस नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, दिमाग थोड़ा सा कम है। बट कल के गेम में डिफेंसिव मिस्टेक्स भी आई ना, तो भाई मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या हमें कुछ और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पिछली वीडियो में बोला था कि जॉफरी टॉरेंट करके जो बंदा है, जॉफरी टॉरेंट जो भी नाम है उसका, उसको ट्राई करना चाहिए। अंडर 17-18 में खेलता है, आई थिंक 18-19 साल का है। तो बेसिकली मुझे लगता है उसको ट्राई करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। मे बी ट्रेनिंग तो उसकी हमने कराई ली है, अपने जो मेन टीम है उसके साथ हमने उसको ट्रेन कराई दिया है, तो मे बी एक बार उसको चांस देना चाहिए। नहीं तो आई थिंक हेक्टर फोर्ड डिजर्व अ चांस।
अगर राइट में खिला सकते हो तो राइट में खिलाओ, लेफ्ट में खिलाना सकते हो तो लेफ्ट में खिलाओ। मोस्ट प्रॉब्ली कुंडे, अब मुझे नहीं लगता कि रेस्ट मिलने वाला था, मोस्ट प्रॉब्ली हेक्टर फोर्ड को अब हमें लेफ्ट साइड में ट्राई करना चाहिए, जो कि एक ऑप्शन बनता है भाई। जेरार्ड मार्टिन को भी रेस्ट देना चाहिए, 3-4 गेम हो चुके हैं उसको खेलते खेलते, एंड आई थिंक कि यहाँ इस पॉइंट पे हेक्टर फोर्ड को चांस मिलना चाहिए अगेंस्ट मालोर्का। आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग एग्री करते हो इस पॉइंट से कि नहीं हेक्टर फोर्ड लेफ्ट बैक पे खेलना चाहिए फिर नहीं, या फिर उसको अब भाई टीम से निकलने के तरीके ढूंढने चाहिए? बिकॉज अगर ये कंटिन्यू रहता है और नेक्स्ट सीजन में एक नया फुल बैक आता है जो राइट और लेफ्ट में खेलेगा, तो भाई मेरे को नहीं लगता है कि अब आई थिंक उसको चांस मिलने वाला है इस पर्टिकुलर पोजीशन से। तो या तो ये टाइम है भाई उसको चांस देने का और उसको प्रूव करने के, दिखाने का कि भाई वो अच्छा खेल सकता है, नहीं तो भाई उसकी पेटी पैक करके उसको अब सेल ही कर दिया जाए। अब क्या करें भाई दोस्तों, हम लोग कुछ कह नहीं सकते इस मैटर में। अगर वहीं बात कर ली जाए हमारे राइवल रियल मैड्रिड, भाई जो हमारे पीछे एकदम लगे पड़े हैं, आज उनका मैच है रात को, और भाई ये मैच बहुत तगड़ा मैच होने वाला है, एथलेटिक बिल्बाओ के साथ मैच है। और जिस सिचुएशन में राइट नाउ रियल मैड्रिड है, आई थिंक भाई बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड होंगे एट द मोमेंट, भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी, पीड़ा, गम, पहाड़ टूट पड़ा उनके ऊपर यार। चैंपियंस लीग 15 चैंपियंस लीग जीतने के बाद बेचारा हाथ में ऐसे ऐसे दिखाता था विनीशियस, और ख़त्म भाई वो एकदम मामला एकदम फिनिश, टाटा बाय बाय गुड बाय, रायमन टाटा हो गया दोस्तों उनका। तो कुल मिला के दोस्तों इस गेम में जाने से पहले जो भी बुरा हो सकता था वो उनके साथ हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि एंचेलोटी की भी अब छोड़ने वाले हैं, आई थिंक ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है डील कि वो एंचेलोटी छोड़ने ही वाले हैं भाई अब रियल मैड्रिड को। तो एक और दुख और दर्द का पीड़ा भाई, उनके ऊपर से दद्दू का हाथ भी चला गया है। तो भाई अब कुल मिला के यहाँ से सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और ऐसे मौके पे भाई वन ऑफ द मतलब एटलीस्ट फोर्थ बिगेस्ट टीम ऑफ द लीग राइट नाउ, जो कि भाई अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेल रही है, यूरोपा में भाई अभी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, उसके साथ ये खेलने वाले हैं। ऑल दो भाई निको विलियम्स, आई थिंक ही विल बी आउट फॉर दिस गेम, जहाँ पे उनको ग्रोइंग की थोड़ी मोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है नीचे। निको विलियम्स नहीं खेलने वाले, तो एक थोड़ी सी राहत मुझे लग रहा है कि मिलने वाली है। राइट बैक जो भी उनका खेलेगा वो थोड़ा सा खुश रहेगा। तो बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस गेम से, भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक रियल मैड्रिड एक ड्रॉ तो निकाल सकती है, एंड अगर अच्छा दिन रहे बार्सिलोना का तो भाई रियल मैड्रिड हार भी सकती है। एंड भाई दोस्तों मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप लोग प्रेयर करो कि भाई किसी तरीके से रियल मैड्रिड यहाँ पे अच्छे नंबर ऑफ पॉइंट लूज करें, 3 पॉइंट लूज करें, सो दैट हमारे पास एक अच्छा मार्जिन रहे जब हम भाई एल क्लासिको खेलने जाएं, लीग वाला एल क्लासिको खेलने जाए, तो हमारे पास बहुत अच्छा मार्जिन रहे और उसी में ही हम लोग ख़त्म कर दें भाई लीग को। तो भाई मेरी प्रिडिक्शन तो ये है, आई थिंक ये 2-2 रहने वाला है मेरे हिसाब से। रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ का ये गेम 2-2 रहने वाला है, ड्रॉ हो जाएगा। आप लोग अपनी प्रिडिक्शन ज़रूर डालिए, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट हेक्टर फोर्ड, भाई उसके बारे में ज़रूर अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि होने वाला है प्रीव्यू ऑफ मलोर्का गेम।